माई लाइफ माई वे चैनल पर आज आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है कविता। इसका शीर्षक है मनुष्य और सर्प। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। हम इस कविता को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी पढ़ते चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ भी क्लिक करके आप इसे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। ये मनुष्य और सर्प कविता जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ये रश्मि रथी के सप्तम सर्ग से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच हो रहे युद्ध में कर्ण को सर्पराज तक्षक के पुत्र अश्वसेन द्वारा अर्जुन का वध करने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है। इस कविता में इसे ही रामधारी सिंह दिनकर जी ने व्यक्त किया है। वह जिसका आधा शरीर पांडवों के द्वारा खांडव वन में आग लगाने से जल गया था, वह अर्जुन का पूर्व शत्रु था। इसलिए अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण की सहायता वह लेना चाहता था, जिसे मानवीय मूल्यों से पूर्ण कर्ण ने अस्वीकार कर दिया। इसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख रचनाकार हैं तथा इनकी रचनाएं ओजस्वी गुणों से भरपूर होती थी। इनमें प्रेम, राष्ट्रीयता, प्रगतिशीलता और क्रांतिकारी भावना रही है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी और शंख, रश्मि रथी आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। दिनकर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। हम पढ़ते हैं कविता की 2 लाइनें और इसका भावार्थ देखते चलते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। कि यहाँ महाभारत के उस युद्ध का वर्णन हुआ है जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, जो सिर्फ अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए था। मनुष्य का जीवन जहाँ क्षणभंगुर है, पर मनुष्य की तृष्णा अमर हो जैसे। जीवन जीने के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए, जब ये पूर्ण हो जाता है तो और ज़्यादा और ज़्यादा के लिए वह भटकता है। एक साधारण मानव के लिए अपनी तृष्णाओं को तृप्त कर पाना संभव नहीं होता। वो संत ही होते हैं जिनकी तृष्णाएं सीमित होती हैं और वे अपनी तृष्णाओं को तृप्त कर पाते हैं। यानी तृष्णा अगर आपके अंदर है तो उसका कोई अंत ही नहीं है। उस पर से अहंकार से भरा मनुष्य तो अपने विनाश करके ही तृप्त या शांत होता है। ये युद्ध तो इसी अहंकार को तृप्त करने के लिए ही था, परंतु मर रहे थे पूरे धरती के पुत्र। सुहाग जलने का अर्थ मृत्यु से है। हम सभी जो एक पशु जीवन से यहाँ तक पहुँचे हैं और सभ्य जीवन जीते हैं, परंतु वह पशुता अब भी भीतर से खत्म नहीं हुई है और जो मौका मिलते ही प्रकट हो जाती है। समय समय पर हम उस पशुता को अपने अंदर पाते हैं। वही कुटिल यानी बुराई की अग्नि यहाँ खुलकर प्रकट हो रही थी, या कहे वही कुटिल बाण अग्नि एक दूसरे पर खुलकर फेंकी जा रही थी। दूसरा देखते हैं हम। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। यह वाजियों और गजों से घोड़ा और हाथी है। लोथो यानी उनके शरीर के जो टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे मांस, उन्हें लोथो कहा गया है। युद्ध भूमि में घोड़ों हाथियों के शरीर के टुकड़ों लोथों के ऊपर मनुष्य के अंग कट कट कर गिर रहे थे। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। चतुष्पद यानी 4 पैर वाला पशु और 2 पैरों वाला यानी मनुष्य, दोनों के ही रक्त एक ही धार में बह रहे थे। यानी मनुष्य का युद्ध करने का तरीका या युद्ध की पिपासा, रक्त की पिपासा जो थी, वह उसे पशुओं में ही शामिल कर चुकी थी। अगला पढ़ते हैं हम। गतवर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। भावार्थ देखते हैं। गतिशील, गर्वित, सुंदर पहाड़ के समान शरीर, रक्त सने हुए। इनके शरीर जो गतिशील, गर्वित,
सुंदर पहाड़ के समान जो शरीर थे, उनकी काया थी, वह रक्त से पूरी तरह से सनी हुई थी। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। कौन्तेय पुत्र यानी कुंती पुत्र कर्ण और अर्जुन जोरदार गर्जन करते हुए युद्ध कर रहे हैं। अगला देखते हैं। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। यहाँ पर दोनों ही धनुर्धर नर हैं, युद्ध में प्रवीण हैं, दोनों समान रूप से समर्थ बलवान हैं, दोनों ही अचूक धनुर्धर हैं, परंतु दोनों के सारे बाण आज व्यर्थ बाण वृष्टि कर रहे थे। अगला देखते हैं। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। भावार्थ है, इसी बीच युद्ध के बीच में ही जैसे ही कर्ण ने एक और तीर निकालने के लिए अपने सर की तरफ, जिसे तरकस कहते हैं, जिसमें बाण को रखा जाता है, उसकी तरफ देखा, वहां पर एक प्रचंड विषधर सर्प फुफकार रहा था। अगला देखते हैं। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। इसका भावार्थ है कि वह जो सर्प था वह अश्वसेन था। वह उसे कहता है कि मैं अश्वसेन हूँ, विख्यात हाथ है मेरे, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने मेरी भुजाएं हैं, यानी मेरी ताकत है। जन्म से ही मेरी शत्रुता है अर्जुन के साथ, यानी तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु एक ही है। इस कारण हर तरह से तुम्हारा मैं हित करना चाहता हूँ, यानी अर्जुन का वध करने में मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा शत्रु वही है जो मेरा शत्रु है। आगे वह कहता है, बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। इसका भावार्थ है कि वह कहता है आगे, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने धनुष पर तीर की तरह मुझे धारण कर लक्ष्य तक जाने दो। लक्ष्य तक यानी अर्जुन तक मुझे अपने तीर पर धारण करके, अपने धनुष पर धारण करके अर्जुन तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मेरा लक्ष्य अर्जुन है। तब देखो, इस महाशत्रु को अभी तुरंत मैं हमेशा के लिए चिर शांति में भेज दूंगा। आगे वह कहता है, कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। यहाँ पर इसका भावार्थ है, वह आगे कहता है, जीवन भर के प्रतिशोध के विष को मैं अपने अंदर भरकर उसके ऊपर आज उतार दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे सहारा दो, वहां तक जाने के लिए मैं अभी अर्जुन को खत्म कर दूंगा। आगे राधे यह बात को सुनकर जरा हंसते हैं और क्या कहते हैं आप देखिए। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी बातों को सुनकर राधे यानी कर्ण जरा हंसकर बोले, अरे दुष्ट, तुम क्या कह रहे हो। मानो में इतनी क्षमताएं हैं उसकी अपनी बाहों में कि वह अपने शत्रु पर खुद ही अपनी भुजाओं के बल पर जीत हासिल कर सकता है। आगे वे कहते हैं, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। भावार्थ है कि इसके बाद वे कहते हैं कि मनुष्य के बाजू में इतनी क्षमताएं होती है कि वह अपने शत्रु को जीत सके, उस पर भी मैं मानव के ऊपर ही प्रहार करूं, मानव होकर एक दुष्ट सर्प के हाथों सारा जीवन जो मैंने निष्ठा पाली, विश्वास और उच्च विचार रखा, जो आचरण रखा, उस व्यवहार को तुझ जैसे सर्प के लिए मैं छोड़ दूं। आगे कहते हैं कर्ण, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्थ है, हाँ, तुम्हारी सहायता लेकर मैं शीघ्र ही हो सकता है जीत जाऊं, परंतु आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, यानी आने वाले कल में मेरा क्या सम्मान रहेगा। क्या कल की मानव जाति मुझसे घृणा नहीं करेगी। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वक्ष के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। अर्थ है, सारा संसार कहेगा जितने भी सुकर्म कर्ण ने किए थे आज सब उसने नष्ट कर दिया, अपने शत्रु को मारने के लिए एक नीच व्यवहार किया।
अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए सर्प के समान विष भरे लोग जिनमें मानवता नहीं है उनका सहारा लेते हैं। अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए सर्प के समान विष भरे लोग जिन्हें मानवता जिनमें नहीं है उनका सहारा लेते हैं। कोई बहादुर उच्च चरित्र व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगला हम पढ़ते हैं, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। भावार्थ है, अरे अश्वसेन, तुम्हारे जैसे अनेक दुष्ट विचार रखने वाले लोग मानव के रूप में भी घरों में भी बसते हैं। सिर्फ जंगलों में ही नहीं बल्कि मानवों के बीच भी ऐसे सर्प के समान विचार रखने वाले लोग रहते हैं। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। अर्थ है, इसी तरह से ये नर के रूप में जो भुजंग है, जो सर्प जैसी सोच रखते हैं, ये लोग मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोगों का रास्ता बहुत कठिन कर देते हैं, यानी बहुत मुश्किल कर देते हैं सही रास्ते पर चलना। और ऐसे लोग अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए ऐसे ही दुष्ट सर्प के समान लोगों का सहारा भी लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। आगे कर्ण कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि इन सांपों की श्रेणी में मुझे भी गिना जाए तथा कुछ लोग मुझे अपना आदर्श बनाएं और मुझे आदर्श बनाकर ये नीचता का पाप धरती पर और बढ़े। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। आगे भी कहते हैं, अर्जुन मेरा शत्रु है, ये सही बात है, किंतु वह भी सर्प नहीं है, वह तो नर है, यानी वह भी छल का प्रयोग नहीं कर रहा बल्कि अपनी ताकत से, अपनी बहादुरी से लड़ रहा है। और ये संघर्ष सनातन नहीं है, यानी जन्मों जन्मों का नहीं है। यह शत्रुता तो सिर्फ इस जन्म की है। अगला जन्म किस लिए भला, तब हो देवसांद बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जब ये जन्मों जन्मों का बैर नहीं है तो द्वेष में अंधा होकर क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बिगाड़ूं। मैं क्यों इस जन्म में मानवता के ऊपर कलंक लगाऊं और गलत रास्ता अपनाऊं, यानी सांप जैसे दुष्टों का सहारा लेकर उनके जैसा बनकर मानवता या मनुष्य का नाश करूं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अंत में कर्ण कहते हैं, भाग जाओ यहाँ से, तुम मानव और मानवता के दुश्मन हो, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं कर सकता, अपने ऊपर मैं कभी ये कलंक लगने नहीं दूंगा। भले ही हार जाऊं पर आने वाले युग में मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लगा सकता, यह कलंक कि मैंने छल का प्रयोग किया था। इस तरह हमने देखा कि कर्ण साहसी, पराक्रमी, वीर के साथ साथ मानवीय गुणों से भी पूर्ण थे। उन्होंने अपनी जीत प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता नहीं चुना, जबकि आज भी ये सच्चाई है कि कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जीतने के लिए, कुछ पाने के लिए किसी भी नीच कर्म को करने से जरा भी परहेज नहीं करते। इस तरह वे आने वाला अपना कल भी बिगाड़ लेते हैं। हम प्रायः ही सुनते हैं और देखते भी हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। यही शिक्षा है इस कविता में कि अपनी क्षमता से संघर्ष करें। छल का प्रयोग करने वाला अपना भविष्य अंधकारमय कर लेता है। इसके साथ ही हमारी ये कविता और इसका भावार्थ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।